इल्तुतमिश के मकबरे की ओर आप जाएंगे तो इल्तुतमिश के मकबरे से पहले और भी बहुत छोटी छोटी संरचनाएं देखने को मिलेंगी। आप एक बार मैं आपको कैमरा घुमाकर दिखाता हूँ, ये छोटी छोटी संरचनाएं देख सकते हैं। इन संरचनाओं का एक विशेष महत्व है और ये एक खास लोगों की या ख़ास लोगों के द्वारा बनाई गई संरचनाएं हैं, जो कि शाही कॉम्प्लेक्स में, ये इलाका जो था ये दरअसल शाही कॉम्प्लेक्स था जहाँ पर सल्तनत के लोग और उनके परिवार के लोग रहा करते थे। बाकी दिल्ली जो है इसके अड़ोस पड़ोस बसी हुई थी, जो आम लोगों का निवास स्थल थी। हिंदुस्तान में इस्लामिक कल्चर को लेकर एक खास अवधारणा है कि कब्रिस्तान ही वो जगह है जहाँ पर लोगों को दफनाया जा सकता है, मगर इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार और ये जो मुस्लिम शासक मध्य एशियाई देशों से भारत आए थे, ये अपने साथ इस्लाम का एक रियल कल्चर लेकर आए कि कब्रों को बनाने का जो नमूना था ये कहीं भी बनाया जा सकता है। यानी कि किसी प्रिय व्यक्ति को, किसी बहुत अजीज़ व्यक्ति को घर, आंगन, बगीचे, अपने घर के आसपास के इलाके, किसी खेत या अपनी ख़ास ज़मीन पर दफनाया जा सकता है, ताकि उसकी निशानी, उसके कब्र को लंबे समय तक रख रखाव किया जा सके और आने वाली नस्लों को उसको दिखाया जा सके। इस प्रकार की कब्रों को भारत में मध्य एशियाई शासक को लेकर आए और इस प्रकार की कब्रों का निर्माण करवाए। अगर आप हिंदुस्तानी कल्चर और कला के हिसाब से देखें तो भारत में कब्रिस्तानों के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां पर मिट्टी की कच्ची कब्रें बना दी जाती है। दूसरी ओर मैं आपको ये दो बड़ी संरचनाएं देखेंगे। ये किसी दौर में एक गेट हुआ करता था जिसके बीच की मुख्य संरचना कालांतर में टूटकर गिर गई है। आपको कैमरे से दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, मेरी आंख पे सूरज लग रहा है, मैं उधर कैमरे से आप देखें कि ये जो मुख्य संरचना थी वो भूभाग टूटकर किसी ज़माने में गिर गया, लेकिन ये जो दो मुख्य द्वार के दो बड़े बड़े जो स्तंभ है ये अभी भी मौजूद है। इन द्वारों को आप देख सकते हैं और इस पे जो है अरबी भाषा में बहुत सारी नक्काशी की गई है। इस पे अरबी भाषा में नक्काशी की गई है और अल्लाह को नाम को उकेरा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये संरचनाएं हैं और इसके ऊपर ये जो तस्दीद लगा, मदद लगा हुआ है, ये दरअसल अरबिक भाषा के शब्द है जिनका जो अल्लाह लिखा हुआ है। और उसके बाद एक ख़ास संरचना ये है कि ये जो आप फूल पत्ती देख रहे हैं, देखने में ऐसा लगे जैसे फूल है। इसको आज के ज़माने में हम कैलीग्राफी से कंपेयर कर सकते हैं, जिसको कैलीग्राफी कहते हैं। ये कुछ उसी का हिस्सा है। ये भी अरबी में अल्लाह लिखा हुआ है, ये देखिए, अलिफ के लिए, लाम के लिए, लाम के लिए, ऊपर में तस्दीद के लिए। अगर आप अरबिक की जानकारी रखते हैं तो आपको पता चलेगा। उसके बाद ये जो कुतुब कॉम्प्लेक्स था, ये इंडो इस्लामिक शैली का पहला उदाहरण था भारत में, क्योंकि ये भारत में मुस्लिम शासन का ही शुरुआती दौर था। ये देखिए, स्वातिक का निशान, जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदू रिलीजन में। ये जब आप इन निशानों को देखेंगे, हालांकि वो अब पूरी तरह से मुड़ा होता है, इसमें कम मुड़ा हुआ है। ये ऐसे 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 स्वातिक के निशानों को दर्शाने की कोशिश किया। और जब इसमें थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ हिंदू रिलीजन की चीज़ों को दिखाया, फिर ये इस्लामिक आर्किटेक्चर शुरू हो जाता है। और जब ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं, दरअसल डिज़ाइन ना होकर अरबिक की कैलीग्राफी के तरीके से अल्लाह लिखा गया है। उसके बाद आप ये पहले खंबे पे, पहले पड़ाव पे देख सकते हैं, जब ये जहाँ पर इसका सिरा ख़त्म हो रहा है, उसके ऊपर भी अरबी में कैलीग्राफी से अल्लाह लिखा हुआ है। पत्थरों को उकेरा गया, उस पर इस तरह की नक्काशी की गई है। दरअसल ये वही नक्काशी है जिसको शाहजहाँ के शासनकाल में पित्रा-दूरा शैली कहा गया, यानी कि पत्थरों पर उभार पैदा करके एक नायाब डिज़ाइन, या फिर अरबी और उर्दू में, फ़ारसी में लिख दिया जाए और उसको इस तरह से लिखा जाता था कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाए और वो एक डिज़ाइन के तौर पर लोगों को दिखाई पड़े। इसके बाद ही चलेंगे और देखेंगे हम इल्तुतमिश का मकबरा, और वहाँ पर भी स्थापत्य कला के नायाब नमूनों का दर्शन करेंगे। तो आइए चलते हैं भाई। जैसे ही हम इल्तुतमिश के दरवाजे के पीछे आए, जो इल्तुतमिश परिवर्तन एक्सटेंशन का अभी मैं आपको डोर दिखा रहा था, उससे जस्ट लगभग 12-15 फुट की दूरी पर पीछे आते ही मुझे ये दीवार दिखी। जो मैं आपको नक्काशी उस दीवार पर समझाने की कोशिश कर रहा था, जिसका मैं प्रयत्न कर रहा था, उसको हम यहाँ बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, लाल बलुए पत्थरों पर छेनी और हथौड़ी के कामों से और उस समय की मौजूद मशीनरी और प्रौद्योगिकी से इस तरह की नक्काशी की गई है, जिससे कि आप देखें सीधे सीधे अरबी के शब्दों को उकेरा गया है। यहाँ पर देखें अल्लाह लिखा हुआ है, अलिफ लाम लाम हा अल्लाह, यहाँ या अल्लाह लिखा हुआ है क्लीन। इसको तो मतलब उर्दू की अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, उर्दू से आप थोड़े से भी वास्ता है, तो आप इसको पहचान जाएंगे। नायाब नमूना मिला जिसको हम आसानी से, और ये नमूने आज के नहीं है, 11
ईस्वी 11वीं शताब्दी के बाद के हैं, 12वीं शताब्दी के हैं। तो ये मतलब कि 800-900 सालों से इसी तरह मौजूद हैं, जिसको आप देख सकते हैं। अच्छा ये देखिए पूरा का पूरा इस्लामिक कलीमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यह है क्या, दरअसल ये एक रेड स्टोन है। ये जो आप पीला पीला इस पे स्पॉट देख रहे हैं, समय के साथ और बाहरी पर्यावरणीय दबाव की वजह से, मौसमों में हो रहे बदलाव की वजह से इस पे स्पॉट आ गए। ये लाल बलुए पत्थरों पर नक्काशी की गई है। उस दौर में जब चूँकि शुरुआती मुस्लिम दौर था, मध्य एशियाई शासक यहाँ पर आए थे, तो वो संगमरमर के पत्थरों को तरजीह नहीं दे रहे थे, क्योंकि खुद मध्य एशिया में संगमरमर की इमारतों की कमी है। संगमरमर की खोज बाद में हुई, और जब संगमरमर का बेहतरीन किस्म उन्हें प्राप्त होना शुरू हुआ, तब उन्होंने उसका इस्तेमाल इमारतों में किया। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, या टूटा कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है हाजा मिन फजले, ये अल्लाह क्लियरली दिख रहा है, हाजा मिन फजले रब्बी। हाजा मिन फजले रब्बी का मतलब होता है कि जो कुछ भी है वो अल्लाह के फजल करम से, एवरीथिंग इज़ कॉज ऑफ अलमाइटी ब्लेज एंड एवरी प्रेज इज़ जस्ट फॉर अलमाइटी। मतलब कि सारी तारीफ़ें ईश्वर के लिए हैं, सारी तारीफ़ें एक ईश्वर के लिए है, दैट इज़ अल्लाह। आइए अब आपको हम लिए चलते हैं इल्तुतमिश के मकबरे पर। तो अब हम आपको लेकर चल रहे हैं, मेरे ठीक पीछे इल्तुतमिश का मकबरा है। हालांकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा वक्त लग गया, क्योंकि मैं आपको दूसरी नायाब चीज़ें दिखाने लगा था। तो आइए अब हम सीधे चलते हैं मकबरे पर और देखते हैं वहाँ पर किस तरह से इस्लामिक दौर में, जो इस्लामिक शासन की शुरुआत थी भारत में, जब लाल बलुए पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल काफ़ी बाद में जाकर शुरू हुआ। ये बहुत बाद का दौर भी नहीं था। इसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत के पहले मुस्लिम शासक थे, जो कि वायसराय थे मोहम्मद गौरी के, उन्होंने कभी खुद को भारत का सुल्तान घोषित नहीं किया। ये उनका मकबरा है, उनकी कब्र है, और उनकी कब्रगाह का जो ऊपरी हिस्सा है, ये मुग़ल आर्किटेक्चर की ही कब्रें हैं। कि जो मुख्य कब्र है वो तहखाने में, अभी मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा। आइए, मुख्य जो कब्रें हैं वो तहखाने में है, और उसके ऊपर जो है एक तरह का प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या एक नमूना बना दिया गया, ताकि लोग इससे निशानदेही कर ले कि इसके ठीक नीचे जो है वो कब्र की मौजूदगी है। और ये पहला ऐसा यहाँ पर की पहली ऐसी इमारत है जिसमें संगमरमर के सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सफ़ेद और लाल स्टोन, सफ़ेद मार्बल और लाल स्टोन, रेड स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद वो नक्काशी, जो कि यहाँ की सबसे एक आम विशेषता थी, जो कि हमने सभी दीवारों पर देखा, ये फिर से अरबी की नक्काशी की गई है, और इस पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। ये आयतें आम लोगों के लिए तब पढ़नी मुश्किल हो जाती है जब ये कैलीग्राफी के अंदाज में लिखी जाती है, परंतु कुछ चीज़ों की निशानदेही आम तौर पर की जा सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं। अब ये जो अल्लाह लिखा हुआ है, ये आज के दौर में अगर आप ईरान के झंडे को देखेंगे तो उस पर कुछ इसी अंदाज में अल्लाह लिखा हुआ है। ये उस दौर की जो दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, इस पूरे के पूरे दौर को, जो 1206 में इस्टेब्लिश हुई और 1206 से लेके यहाँ बाबर के आने तक, यानी कि 1526 तक चलती रही। उस पूरे दौर में ये पहली ऐसी इमारत थी, ये पहला ऐसा कोई मोन्यूमेंट था जिसमें कि सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का लाल बलुआ पत्थरों के साथ मिश्रण के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, ये मुख्य कब्र नहीं है। जैसे कि हमने हुमायूं के मकबरे में देखा, जो मुख्य कब्रें होती थी वो नीचे तहखाने में होती थी। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, इसके नीचे एक तहखाना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उधर से। उसके नीचे जो है इल्तुतमिश की कब्र है, ओरिजिनल कब्र है, और उसमें आज से लगभग 15-20 साल पहले तक लोगों को जाने दिया जाता था। अब बंद कर दिया गया है, वाइब्रेशन की वजह से। हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, लोगों की आवाज़, सांस, उनकी आवाज़ें गूंजेंगी, और ये उसकी निशानदेही के लिए बनाई गई। हालांकि इसे बाद में नहीं बनाया गया, उसी दौर में बनाया गया था। मध्य एशियाई शासकों में जो दूसरे देशों में वो गए तो अपने साथ इन तरीक़ों को लेकर गए थे। और कब्रों के ऊपर जो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, उस पर भी नक्काशी की गई है। अब हम आपको इसके दूसरी तरफ की इमारतें दिखाते हैं, आइए। Guys, look at this wall. As I was explaining outside about the extension of the Iltutmish on that time, it is the similar what you have looked over there. जो आपने वहाँ पर देखा बिल्कुल उसका सेम नमूना है। मैंने उन दीवारों पर यही आकृतियाँ आपको दिखाई थी। बाद में चल के इसे पित्रादुरा शैली का नाम दे दिया गया। प्लीज़, बाद में इसे पित्रादुरा शैली का नाम दे दिया गया।
ये वही शैली है, पत्थरों की एक शीट उठाई और उस पर छेनी और हथौड़ी और उस ज़माने में जो मौजूदा तकनीक थी उसका इस्तेमाल करके उसको उकेरा गया और उस पर एक उभार पैदा करके डिज़ाइन बनाया गया। ये जो शीट थी ये पूरी प्लेन रही होगी और उस पर इस तरह से छेनी और हथौड़ी का काम किया गया कि इस पर एक उभार आ जाए और ये उभार आने के बाद जो है उसमें एक डिज़ाइन पैदा हो जाएगा जो कि लोगों को मंत्रमुग्ध करता है। और इमारतों में, क्योंकि उस समय रंग रोगन का बहुत काम नहीं था, टाइल्स वर्क भी बहुत बाद में चल कर आया, उस पर वो टाइल्स वर्क भी बहुत बाद में चल कर आया, तो इन्हीं चीज़ों से इमारतों में खूबसूरती पैदा करने की कोशिश की जाती थी, जो कि नायाब काम किया इसने। ये देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, द इल्तुतमिश टॉम्ब वाज द फर्स्ट मॉन्यूमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड वेयर द एग्जैक्टली मार्बल्स वर यूज्ड, जहाँ पर मार्बल्स का यूज़ किया गया, जो मार्बल है इस्तेमाल किया गया संगमरमर के पत्थरों का। इवन नाउ डेज इट्स चेंजिंग इट्स कलर कॉज ऑफ सम ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस एंड अदर एक्टिविटीज़ एग्जैक्टली इन द एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ इन इट इज़ अफेक्टिव it is exactly very much dangerous for our monuments and especially the acid rain. Have a look upside. चलो ऊपर की ओर देखते हैं। ये अष्टकोणीय इमारत है, इसमें 8 भुजाएं हैं, आप चाहे तो गिनती कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और फिर ऐसे ये अष्टकोणीय इमारत थी और इसके ऊपर जो आप खुला स्थान देख रहे हैं, दरअसल इस पे एक गोलाकार गुंबद था जिससे ये ढका हुआ था। समय के साथ ये गुंबद समय की मार और पर्यावरण दबाव को सह नहीं पाने के कारण टूटकर गिर गया, परंतु मुख्य इमारत को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि ऊपर का जो गुंबद था उसको लाल बजरी से बनाया गया था, जो कि आज भी मौजूदा टाइम में आपको सड़कों के किनारे मिल जाएगी। तो वो बहुत हेवी नहीं होता, जब वो टूट कर गिरा होगा तो बिल्कुल एक भुरभुरी मिट्टी की तरह इस इमारत पर गिरा होगा, जिससे कि इमारत के कुछ हिस्सों को तो नुकसान पहुँचा, लेकिन ये आज भी बिल्कुल सही सलामत है। तो इसके ऊपर ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये खुला हुआ नहीं था, दरअसल इसके ऊपर गुंबद का इस्तेमाल किया गया था और इसको मिंबर कहते हैं। कि ये मिंबर बनाने का एक खास पर्पज़ क्या ही रहा होगा कि ये देखिए यहाँ पर भी लाल इस पे सफ़ेद मार्बल पे नक्काशी करके बहुत ही नायाब नक्काशी की गई है और यहाँ पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। लगभग सारी जगह कुरान की आयतें उकेरी गई है। इस मिंबर में खड़े होकर दरअसल कब्रों के पास मुस्लिम इस्लामिक प्रथा में एक प्रचलन है कि जब आप किसी की कब्र पर जाते हैं तो वहाँ पर फातिहा पढ़ा जाता है। इट इज़ अ सूरा फ्रॉम द कुरान, होली कुरान, विच पीपल रिसाइट व्हेन दे गो टू समवन ग्रेव एंड टॉम्ब ओवर देयर दे रिसाइट दिस। तो इसको पढ़ते थे, तो यहाँ पर इसके लिए एक पर्टिकुलर जगह होती थी कि किस दिशा की ओर मुँह करके कब्र के लिए फातिहा पढ़ा जाए। हालांकि आज के दौर में कहीं से भी खड़े होकर पढ़ देते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक लोग हैं जो स्कॉलर्स होते हैं उनके हिसाब से ये बनाया गया है कि जब कभी कोई आए, इसके परिवार के सदस्य आए और कब्र का दर्शन करे और इसके ऊपर फातिहा पढ़ना चाहे, तो वो इस पोजीशन में खड़े होकर, जिधर अभी मैंने अपना फेस कर रखा है, इस पोजीशन में खड़े होकर, और ये पर्टिकुलर जगह थी, यहाँ पे मुख्य व्यक्ति खड़ा होगा परिवार का और उसके जो रिश्तेदार है या बाकी के जो लोग हैं वो किनारे खड़े होंगे और इस तरह से चारों ओर लोग फैल जाएंगे और मुख्य व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर फातिहा रिसाइट करेगा, बाकी के लोग उसके साथ नियत करके फातिहा को रिसाइट करेंगे। सो इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट आर्किटेक्चर फ्रॉम द मिडीवल पीरियड एंड इट इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड it was the first monument where the white stones were used, and that is fantastic to have a look. If you comes Qutub Minar, must visit at this place and you must be having knowledge regarding this, ताकि जानकारी होगी तो आप इसका अधिकाधिक लुत्फ उठाएंगे। अब मैं दिखाऊंगा कि ओरिजिनल कब्र, असली कब्र कहाँ है। ये देखिए, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, हालांकि इसमें जाले लगे हुए हैं, आपको नहीं दिखेगा, अंदर अंधेरा है। ये नीचे हवा और रोशनी के लिए इसका बंदोबस्त किया गया होगा कि हवा आए तहखाने में और रोशनी आए, जहाँ पर मुख्य कब्र है। और मुख्य कब्र में जाने का जो रास्ता था, मुख्य मकबरे तक जाने का जो रास्ता था वो यहाँ से था। इसे बंद कर दिया गया, आज से लगभग 15-20 साल पहले चालू था। और इसके अंदर ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। हाँ, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है और इन सीढ़ियों की मदद से नीचे तक जाया जा सकता था। आगे अंधेरा है, हम बहुत दूर तक नहीं देख पाएंगे। सो it was the way from where you can enter and you can reach at the real tomb of the Iltutmish, who was one of the great emperor who made lots of changes in Indian administration services at that time, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में बहुत सारे सुधार कार्य किए। He was a completely great emperor and this is the testament of his greatness। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं ये उसकी महानता का, आज भी उसके महानता की गवाही दे रहे हैं। धन आइए अब दूसरी इमारतों पर चलेंगे और वहाँ का एक मुख्तसर जायज़ा करेंगे।